अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसिज़ तारिक। अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये देखिए जी, सर्दी का जो मौसम है वो ख़त्म होने वाला है और जनवरी की लास्ट डेट्स हैं और फरवरी जो है वो स्टार्ट होने वाला है और बाहर के मौसम की आमद है। तो आज हम ये खूबसूरत पौधे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब हम अपने पौधों पे देख रहे हैं ग्रोथ नई शुरू हो जाएगी और फ्लावरिंग होगी और ख़ूबसूरत लगेंगे। और ये आज मैं आपसे बात कर रही हूँ एक मरवा प्लांट के बारे में। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको मैंने तकरीबन 20 रुपए का ला के अपने ग्रो किया था। मैंने अपने गमले में लगाया था घर के। तो ये देखें जी, बड़ा ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी दो किस्में होती हैं, एक को मरवा कहते हैं और एक को मरवी कहते हैं। मरवा प्लांट जो होता है वो बड़े कद का होता है, बड़े पत्ते होते हैं उसके, और उसको अगर आप ज़मीन में लगाएंगे तो वो एक दरख्त की शक्ल अख्तियार कर लेगा, बल्कि दरख्त बन जाएगा। वो जो मरवी प्लांट है इसको चाइनीज़ प्लांट भी कहते हैं। इसके पत्ते छोटे होते हैं, लीव्स छोटे होते हैं, और इसके ऊपर फूल भी जो हैं वो घने ज़्यादा उगते हैं, ज़्यादा घने फूल उगते हैं, ज़्यादा उगते हैं, और इसको आप अपने घर में ला के लगा सकते हैं। बड़ा अच्छा लगता है ये। तो इसके अंदर हम ये बता सकती हूँ मैं आपको कि इसके पत्ते छोटे होते हैं, कद इसका 3 फीट तक तकरीबन होता है, और ये फूल भी इसके गुच्छे की तरह लगते हैं। खुशबूदार फूल होते हैं इसके ऊपर, देखने भी बड़ा प्यारा लगता है ये। तो इसको आप ला के अपने घर में लगाएं, जैसे मैंने लगाया है। तो इसके लिए ये है कि 20-30 रुपये का जो नर्सरी से मिल जाएगा, ला के इसको आप मिट्टी के गमले में लगाएं। वही इसकी में खाद, मिट्टी खाद और रेत शामिल करके, जैसे हम दूसरे पौधों की बनाते हैं उसी तरह इसकी भी रेत और मिट्टी और खाद शामिल करके इसकी मिट्टी तैयार करें, उसको गमले में लगाएं। मिट्टी के गमले में कोशिश करें लगाई जाए, और मिट्टी के गमले में इसको लगा के शेड एरिया में कुछ दिन के लिए रखें, और उसके बाद आप इसको 10-15 दिन उसके बाद आप इसको फिर धूप ले आएँ। ये फुल सनलाइट का ये पौधा है। फुल सनलाइट में रखें इसको, शेड एरिया में का ये पौधा नहीं है, ना ही इंडोर है। तो इसको आपने फुल सनलाइट में ही रखना है, तो उसमें बड़ा अच्छा ये चलता रहेगा, और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होगी। अगर आप इसको शेड में रखेंगे तो इसके ऊपर फूल नहीं निकलेंगे, लेकिन ये ग्रीन ही रहेगा। तो इसको आपने फुल सनलाइट में रखें अगर आपको फूल चाहिए। तो ये हैज के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। हैज के तौर पे, ये जिसको बाड़ कहते हैं, अपने आप बाड़ के जहाँ पे लगानी होती है वहाँ पे भी इसको लगाया जाता है, और इसको फूलों के लिए भी लगाया जाता है, खुशबू के लिए भी। तो बाड़ के लिए अगर लगाते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा जो है वो फूलों की ज़रूरत नहीं होती। हम उसको क्योंकि ऊपर से कटिंग कर देते हैं तो फूल उगने का ज़्यादा चांस नहीं होता। लेकिन अगर आप गमले में लगाते हैं फूलों के लिए तो फिर फूल इसके अंदर निकलेंगे। तो इसीलिए खाद इसकी जो है, इसको आप जो मौसम बाहर का है उसमें खाद दें, और भर के खाद जैसे पौधे की हाइट है, जो गमला है उस हिसाब से इसको खाद दें, और उसके बाद इसे आप पूरा साल जो लिक्विड खाद जो बनाते हैं आप वही देते रहें। और ज़्यादा इसको गर्मी के मौसम में खाद देने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा इसको खाद की ज़रूरत नहीं होती, फूल भी निकलते हैं इस पर। तो इसलिए आप जो गोबर की खाद है वो आप जितनी ज़रूरत है उतनी दें। बाकी जो फूलों के लिए लिक्विड हम लोग घर में बनाते हैं, किचन वेस्ट से जो मैं बनाती हूँ वही मैं इसको देती रहती हूँ, और बड़े अच्छे इसके अंदर जो हैं वो फूल भी निकलते हैं, और ये ग्रीन भी रहता है। तो हर मौसम में ये बाहर के और गर्मी के, सर्दी के, ख़ज़ां के मौसम में ये सब्ज़ ही रहता है। इसके पत्ते जो हैं वो नहीं गिरते, ना ही येलो होते हैं। लेकिन ये धुंध के मौसम में इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी रुक जाती है। बाकी ये सारा साल फूल भी देता रहता है, और इसके ऊपर पत्ते भी निकलते हैं। फूल निकलने के बाद इसके अंदर जो है वो फ्रूट बनता है। ये देखिए, ये छोटा छोटा फ्रूट नज़र आ रहा होगा आपको। ये छोटा सा फ्रूट बन जाता है जो बाद में लाल रंग का हो जाता है, और लाल रंग का होने के बाद, पकने के बाद जब लाल रंग का हो जाता है और पक भी जाता है, और ये इतना खूबसूरत पौधा लगता है कि इसके अंदर सब्ज़ और ग्रीन का की जो दोनों का शेड आता है, जो आप देखने में लुक इसकी होती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत ही प्यारा ये पौधा सज जाता है फूलों से, लाल रंग के जो फ्रूट है उससे, और ग्रीन पत्तों से। बहुत ही ये प्यारा लगता है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है इसको जी प्रोपगेट करने का, तो वो बड़ी आसानी से हो जाता है। ये इसके अंदर जो फूल के बाद जो इसके ऊपर फ्रूट लगता है उसके अंदर बीज निकलते हैं, और बीज से हम निकाल के उसको भी इसको उगा सकते हैं, और कटिंग से भी उगाया जा सकता है। कटिंग से बड़ी आसानी से ये उगता है। इसकी जो अपर टिप्स की जो होती है, कटिंग होती है 5-6 इंच की, वो लेके और उसको उसमें उसको मिट्टी में लगाएं, और उसके बाद इसके अंदर जो है वो लगाने के बाद ये बड़ा अच्छा चलना शुरू हो जाता है। और उसके बाद आप जो इसके सीड्स होते हैं उससे भी इसको ग्रो किया जा सकता है। फूल निकलने के बाद इसके ऊपर ये फ्रूट बन गया, ये छोटा छोटा सा
ये ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, फ्रूट बन गया है। इसके अंदर बीज बन जाएंगे और फिर ये उसको आप बीज को ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रो करने के लिए हम इसको ये सीड से, ये जो आप ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं फ्रूट, इनके अंदर सीड बनते हैं। मैंने जैसा कि बताया पहले आपको, तो इनके अंदर सीड जो बनते हैं उससे हम इसको कर सकते हैं ग्रो। ये देखें, ये ग्रीन कलर के ये फ्रूट बने हुए हैं। फ्लावरिंग के बाद जो फ्रूट बनता है ये बाद में रेड कलर का हो जाता है, फिर बाद में हल्का सा ग्रीन, हल्का सा ब्लैक हो जाता है, तो उसमें से सीड्स निकलते हैं। और उसके अलावा हम इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, सीड से और कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग के लिए भी जो अपर शूट्स होती हैं, ऊपर वाली टहनियाँ होती हैं, जो नई ग्रोथ जहाँ से होती है, जैसे यहाँ से इतनी इसको ले सकते हैं, इसको काट के, और फिर इसको हम ग्रो करेंगे। और इसके अलावा इसके ये देखें, कम से कम नोट एरिया जो है वहाँ से हमने इसको कट करना है, और कम से कम 1 से 2 नोट एरिया जो है उसको गमले की भी जो मिट्टी है उसके अंदर हमको दबाना होता है। तो तिरछा काटें इसको यहाँ से ऐसे, ये देखिए ऐसे ये तिरछा काट लें। 2 से 3 कटिंग लगाएं ताकि अगर कोई एक आध फेल हो जाती है तो बाकी दूसरी जो है वो चल जाएं। तो चलने के लिए इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि सीड से कैसे इसके अंदर से निकलते हैं, और सीड भी निकाल के दिखाती हूँ। अभी पका तो नहीं है, ग्रीन ही है, इसलिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये सीड्स इसमें से ऐसे ही हैं, इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसको निकाल के सीड जो अभी तो ग्रीन है, जब ये रेड हो जाएंगे और फिर पक जाएंगे, और उसके बाद फिर इसमें से इसको वो ग्रो होंगे। ये नहीं होंगे, लेकिन जो पके होंगे वो, अभी तो ये कच्चे हैं। ये देखें, इसके अंदर से ये बीज निकलेंगे। ये बीज निकाल के इस तरह, ये देखिए, ये टूट गया, कच्चा था 2 हिस्सों में आ गया इसको इस तरह। ये देखें, ये बीज है, ये है, साथ ये ग्रीन कलर का है, ये भी, इसको बीज को आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये टूट गया बीच में से। तो इस तरह ये जो बीज निकलेगा उस बीज को लगा के हम ज़मीन में गमले में लगा के भी इसको ग्रो कर सकते हैं, बड़ी आसानी से चलता है। इस गमले की मैंने मिट्टी ले ली है, वो जो गमला जिसके अंदर पहले पौधा लगा हुआ है उसकी मैंने रेत और मिट्टी शामिल है इसके अंदर, और इस गमले में इसकी कटिंग लगाने लगी हूँ, क्योंकि अब फरवरी जो है वो शुरू होने वाला है, तो इसलिए इसके अंदर अब हमें कवर करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब वैसे ही इसके अंदर लगा के कटिंग लगाएं, कटिंग लगाने के बाद उसको किसी शेडी एरिया में रखें, धूप में ना रखें, लेकिन कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अब मौसम बाहर का शुरू होने वाला है और आपकी कटिंग बड़ी अच्छी चलेगी। मिट्टी डाल के इसको थोड़ा सा ठोक लें, इसमें खाद नहीं डालनी, थोड़ा सा इसको अच्छी तरह यहाँ से पटक लें ज़मीन पे। ये देखें, अच्छी तरह जो मिट्टी है वो बैठ जाएगी नीचे, और इसके अंदर फिर सुराख करके और फिर गमले लगाएं। ये मैंने फिंगर से ही इसमें थोड़े से होल कर लेती हूँ, इस तरह करके, और फिर इसको लगाने के बाद इसको शेडी एरिया में रखना है। शेडी एरिया में रखने से ये 10-15 दिन जब रखेंगे वहाँ पर, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा सा हम बाहर निकाल के लाएंगे। ये 3 कटिंग मैंने ली है इसकी। ये देखें, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो लेना है, इसको तिरछा काट लेना है, जैसे कलम काटते हैं इस तरह तिरछा काट के फिर इसको लगाना है। ये देखिए, ये 5-6 इंच की तकरीबन कटिंग लेनी है। मैंने पहले भी लगाई है। मैं तो जब भी इसकी कटिंग करती हूँ, प्रूम करती हूँ पौधे को, तो उसकी जो भी कटिंग होती है वो मैं लगा देती हूँ। कटिंग इसलिए लगाती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हमारे पास तैयार हो जाएँ। कुछ बच जाते हैं, कुछ नहीं बचते, लेकिन हमारे पास प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा तैयार हो जाते हैं, और इसलिए हमें नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको लगाते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये कम से कम 2 नोट एरियाज जो हैं वो मिट्टी के अंदर लेके जाएं, इस तरह इसको अच्छी तरह दबा देते हैं। एलोवेरा जेल जो है इससे फंगस नहीं लगता। पौधों को हल्दी भी लगाते हैं, और ये जेल भी लगाने से, मैं तो इन्हीं से लगाती हूँ। ये हल्दी लगा लेती हूँ, ये एलोवेरा जेल लगाती हूँ, लगा के और अपने पौधों को ग्रो करती हूँ। और मैं तो वैसे ज़्यादातर हल्दी ही इस्तेमाल करती हूँ। हल्दी से बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिलता है, और मेरा ख्याल है कि हल्दी सबसे बेस्ट है। तो ये हमने लगा ली हैं, 3 कटिंग्स लगा ली हैं हमने, और इनके अभी ऊपर से ये जो ये शाखें ये काट देते हैं, इनको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसलिए कि जड़ें जो हैं उनको इनकी लिए जो ज़्यादा इसका जो जड़ें हैं वो बढ़ने में मदद मिलेगी पौधे की, वरना अगर ये पत्ते साथ रहेंगे तो फिर इनको खुराक देती रहेगी टहनी के अंदर जो मॉइस्चर है, तो वो जड़ बढ़ने में देर हो जाएगी या हो सकता है बने ही ना। तो इसलिए जो पत्ते हैं वो काट देने चाहिए, लीव्स उसको रिमूव कर दें, ताकि जड़ें बनने में जो इसके अंदर जितना भी वो है मॉइस्चर है वो सारा उसको जड़ें बनाने में अपनी ताकत इस्तेमाल करे। तो ये इसके अंदर पानी डाल देते हैं, भर के 1 दफ़ा पानी डालना है। अब शेडी एरिया में इसको रख दें। ये देखिए, अच्छी तरह भर के पानी डाल के
वो शेडियरी में रख देते हैं, या किसी गमले की जो मिट्टी है उसके नीचे, गमले के साए के नीचे रख दें, या किसी शेड में रख दें, जो बरामदा है उसमें रख दें। लेकिन अगर गमले की शेड में या दरख्त के नीचे कहीं रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी।